आज हम आपको बता रहे हैं कि फ्रूट की तुड़ाई के बाद और कटाई करने के बाद जो हमें फर्टिलाइज़र या खाद वगैरह कितना कितना कैसे कैसे पौधे के अंदर किन्नू के बाग में देना है। तो जो हम खाद की बता रहे हैं वो हम पौधा लेके चल रहे हैं, 7 से 8 साल पुराना पौधा है और उससे जितना भी है उसको उसी हिसाब से रिड्यूस हो जाएगा हर साल के हिसाब से, जितने भी साल का आपका बाग है। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि जो हमारा किन्नू का पौधा होता है वो सेलो रूटेड होता है। सेलो रूटेड का मतलब है कि इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं जाती, ऊपर ही रहती है। दूसरा, जो इसका फ्रूट का जो ड्यूरेशन है वो लगभग रहता है 10 महीने के करीब, कि फरवरी के लास्ट में मार्च की शुरुआत में फ्लावरिंग आने के बाद लगभग 12वें पहले महीने तक हमारा फ्रूट टूटता है। तो इस वजह से 10 महीने तक इसके ऊपर फ्रूट रहता है और ये इसकी जड़ें ऊपर रहती है। तो इसको जो खाने की रिक्वायरमेंट है या खाद की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये बोलते हैं कि जो किन्नू होता है वो हैवी फीडर होता है, बहुत ज़्यादा खाने की इसको ज़रूरत होती है। तो और न्यूट्रिएंट लविंग, सिट्रस को बोलते हैं कि ये न्यूट्रिएंट लविंग है। जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट इसके अंदर देंगे धीरे धीरे स्प्लिट डोजेस के अंदर, उतना ही ज़्यादा फ्रूट आता है, उतनी बढ़िया क्वालिटी का फ्रूट आता है, उतना ही ज़्यादा पर एकड़ पर प्लांट हमारी प्रोडक्शन होती है। तो इस समय आप कटाई के बाद क्या करना है, जो आज लगभग आज 3 फरवरी है, कि अगर जिस भाई ने की फ्रूट टूट चुके हैं, कटाई हो चुकी है, तो उसको खाद देनी है। तो 7 साल से ऊपर का पौधा है उसके अंदर लगभग 70 से 80 किलो FYM की गोबर की खाद है, वो हमें देनी है पूरे पौधे के चारों तरफ। FYM के बाद इसके अंदर जो हमें देना है वो देनी है सुपर, सिंगल सुपर फास्फेट, या इसको मार्केट में SSP के नाम से आती है, 2.5 से 3 किलो सिंगल सुपर फास्फेट। उसके साथ पोटास है, पोटास हमें देना है लगभग 1 किलो। और इसके साथ आ गया यूरिया, यूरिया हमें देनी है लगभग 600 से 700 ग्राम। अब देनी कैसे है वो चीज़ देखनी है कि सारे की सारी जो क्वांटिटी बताई है वो मैंने वो पूरे साल की बताई है। यूरिया जो 600 से 700 ग्राम है वो पूरे साल में देनी है अपने को, सुपर है वो 2.5 से 3 किलो पूरे साल में देनी है, और पोटास है जो लगभग 1 किलो या 1 किलो से 50-100 ग्राम थोड़ा ज़्यादा, वो पूरे साल में देना है। तो इसकी अलग अलग डोज बनानी है अपने को, कि सुपर है, सुपर लगभग 60% हमें इस समय अभी दे देना है। इसी तरीके से 50% पोटास और 40% यूरिया, 40% यूरिया की लगभग 600-700 ग्राम है तो 250 ग्राम यूरिया, और इसका आधे से थोड़ा ज़्यादा 1.5 किलो सुपर, और आधा से थोड़ा कम 40% पोटास हमें इस समय दे देनी है। देते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो ये हमारी कैनोपी है पौधे की, इससे के अंदर 1 फीट अंदर तक बाहर है जो इसकी बारीक जड़ें है, जो जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो फीडर रूट्स होती है, जो बारीक जड़ें होती है, जो रोएदार बारीक जड़ें होती है वही खाना लेती हैं, और वो बिल्कुल लास्ट में होती है कैनोपी के चारों तरफ। यहाँ मिलेगी हमें लास्ट में, इस एरिया में रहती है वो। तो इधर बाहर की तरफ हमें 1 फीट अंदर कैनोपी से हमें खाद देनी है। और खाद देते टाइम ये चीजें हमें नहीं पता हो कि जो फास्फोरस और फास्फोरस है वो मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है का मतलब भी एक जगह से दूसरी जगह पानी के साथ और चल नहीं सकता। इस वजह से थोड़ी खाड़ी कर लेनी है, 9 इंची खाड़ी करके दोनों तरफ, उस खाड़ी के अंदर अंदर हमें पोटास प्लस फास्फोरस डालना है। इन साथ साथ में जैसे ये नाड़ी थोड़ी हमारी बनी हुई है यहाँ पे, इस नाड़ियों के अंदर डालना है सारा के सारे पूरे के बाग के अंदर पर प्लांट के हिसाब से। उसके बाद जो बची हुई 30% यूरिया है वो 3 स्टेज है इसके अंदर। एक होती है प्री ब्लूम स्टेज, फ्लावरिंग से पहले, जिस समय प्लांट को जरूरत है नए फूल के लिए और नई शाखाएं और नए पत्ते बनाने के लिए, उसको बोलते हैं प्री ब्लूम स्टेज। जो हमने अभी बताया वो प्री ब्लूम स्टेज के अंदर हमें खाना पौधे को दे देना है।
उसके बाद आती है कि मार्बल स्टेज बोलते हैं। मार्बल मतलब कंचे के गोले, कंचे की गोलियां होती थी, उसके अंदर इतना छोटा फ्रूट हो जाता है, उसको बोलते हैं मार्बल स्टेज, जो आती है हमारी अप्रैल के अंदर। उस समय हमें बाग के अंदर जो बचा हुआ पोटास फास्फोरस है वो सारा का सारा अप्रैल के अंदर देना है। इसके साथ 30% जो बची हुई यूरिया है और 30% पोटास उस समय हमें देना है। उसके बाद बोलते हैं कि फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज। जो फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज आती है वो आती है कि जब फ्रूट का साइज बढ़ता है जुलाई अगस्त के अंदर, तो बची हुई हमारी जो यूरिया है, बचा हुआ पोटास है, उसमें से बचे हुए पोटास में से जो क्वांटिटी है उसमें से आधी हमें जुलाई में दे देनी है और बची हुई आधी है वो हमें देनी है सितंबर अक्टूबर में, जिसके वजह से ब्रिक्स मतलब जो मिठास है वो बढ़ जाए फ्रूट के अंदर और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट देने हैं, क्योंकि हमारी है हरियाणा, पंजाब और इस जो चारों तरफ की जो जमीन है वो सेलाइन सोइल है, जिसकी पीएच 7.5 से ज्यादा है। अगर वो माइक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे किसान भाई देते हैं, जिंक डालते हैं, सल्फर डालते हैं, इसके अलावा आयरन है, आयरन सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं, तो वो जो सेलाइन सोइल होने की वजह से प्लांट को मिल ही नहीं पाती है। वो उनके साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है सॉल्ट्स के साथ और वो एक तरह से केज जकड़ जाते हैं और पौधों के जो बारीक जड़ें हैं उनको मिल नहीं पाते। इस वजह से उनकी हमें स्प्रे करनी चाहिए। तो उसकी जो कितनी स्प्रे करनी चाहिए तो वो हम एक नेक्स्ट एक अलग से एक वीडियो बना देंगे उसके लिए, कि फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए और इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनका क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे बोरोन है, बोरोन को एक तरह से बोलते हैं कि फ्रूट स्टिकी के लिए, स्टिकीनेस के लिए, कि वो जो बना है फ्रूट अप्रैल के अंदर जो ड्रॉप बोलते हैं, अप्रैल ड्रॉप बोलते हैं उसको चिपका के रखता है बोरोन। तो उसकी कितनी स्प्रे होनी चाहिए और कितने ग्राम और वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। इसके अलावा इस समय आप सभी किसान भाई, क्योंकि अब जड़ें बढ़ने का और नए पत्ते का टाइम है, तो इसके अंदर लगभग 100 से 200 ग्राम वेम भी डालें। वेम होते हैं जो मार्केट में आती है माइक्रोराइजा के नाम से, ये 5 किलो की थैली आती है, तो 100-150 ग्राम हर पौधे में वो भी डालें। और फास्फोरस है, अभी हमें जल्दी चाहिए। वैसे फास्फोरस हमारी जो पौधे को मिलने में लगभग 30 से 40 दिन लग जाते हैं, जो अवेलेबल फॉर्म में मिलने के लिए पौधे को। तो इस समय अभी हमें जल्दी चाहिए पौधे को, तो इसके अंदर PSB नाम से आता है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, वो भी साथ में मिला के डालें, ताकि वो जो हमने फास्फोरस डाल ली है SSP की फॉर्म में, उसको जल्दी से जल्दी अवेलेबल फॉर्म में बदल कर जड़ों को वो जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा देगा पौधे को। तो ये सारी चीज़ें किसानों को करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े और ज़्यादा कमाई हो और हमारा किसान एक विकसित किसान बने। धन्यवाद।